रेजोल्यूशन है एससीओ का जिसमें पहलगाम की भी दहशतगर्दी की मजम्मत की गई है, जाफर एक्सप्रेस की भी की गई है, खोजदार की भी की गई। इसका एक बैकग्राउंड है। अब से चंद हफ्ते पहले जब एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर इकट्ठे हुए तो वहाँ पे कोई जॉइंट रेजोल्यूशन इशू नहीं हो सका था बिकॉज पहलगाम उस पर नहीं था, कॉन्डमनेशन नहीं थी और हिंदुस्तान ने उस पर ऑब्जेक्शन की थी। यहाँ इंप्रूवमेंट ये हुई है कि कंसेंसस पैदा हो गया है कि हर किस्म की दहशतगर्दी जो है उसकी मजम्मत यहाँ पर की गई है। अब आए हिंदुस्तान और चीन के दरमियान इस वक्त क्या सूरत हाल है। डोनाल्ड ट्रंप जो है जिनकी ईगो बैटल चल रही है हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ, उन्होंने ट्रूथ सोशल के ऊपर अपना एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान ने अब हमें ऑफर किया है। वैसे नई बात नहीं है, पता नहीं उन्होंने अब क्यों ट्वीट किया है, ये तो कई दिन से हम जानते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अब हमें अमेरिका की जो एक्सपोर्ट्स है उस पर ज़ीरो ड्यूटी हमें ऑफर कर रहा है, बट दैट इज़ टू लिटिल टू लेट। और लोग ये समझते हैं कि हमारा और अमेरिका और हिंदुस्तान में बहुत बिजनेस है, लेकिन असल में हिंदुस्तान ने तो अमेरिका से बिजनेस किया है, अमेरिका हिंदुस्तान से कोई बिजनेस नहीं कर सका बिकॉज हमारी गुड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई ड्यूटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा और भी उसके रास्ते में बैरियर्स हैं और इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। दूसरी तरफ उनके जो एडवाइज़र हैं इंटरनेशनल ट्रेड के पीटर नवारो, जिनसे हर हिंदुस्तानी को नफरत हो चुकी है अब तक, पीटर नवारो जो है उनकी एक बार फिर स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान के लिए बड़ा आसान है कि रशियन तेल खरीदना बंद कर दें और उन पे जो इजाफी 25% ड्यूटीज़ अमेरिका ने लगाई हुई है, ये 25% ड्यूटीज़ जो है ये हट जाएं। लेकिन दूसरी तरफ से खबर क्या आ रही है? दूसरी तरफ से खबर ये आ रही है कि हिंदुस्तान, कभी तो दूर की बात है, अभी आने वाले चंद हफ्तों में हिंदुस्तान की जो रशियन ऑयल की परचेज और इंपोर्ट है उसमें इजाफा हो जाएगा। पहले लगता था शायद कमी हो जाएगी, लेकिन उसमें लगता है कि इजाफा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तानी इस तरह से पब्लिकली इंडियंस जो हैं वो किसी भी तरह से ट्रंप के सामने सरेंडर करने के लिए, ये बच करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मोदी साहब ने भी अच्छा नहीं किया, मतलब थोड़ा सा बंदा है और जी क्या हाल है, पड़ोसी हो, ठीक हो, मतलब ऐसे ही बंदा चलते हुए वैसे जो वो कर देता है। तो खैर उन्होंने नहीं किया, उनकी मर्जी, अब क्या कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक मसला तो नहीं है ना, वो हमारे मियाँ साहब जो है वो मतलब प्यूटन जा रहे हैं तो उसके पीछे मतलब वो जिसे कहते हैं ना प्रोटोकॉल को तोड़कर और बीच में घुस के, मतलब हद होती है यार। मुझे नहीं पता इस चीज का कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई उनको लेट डाउन करने की या कोई इंसल्ट की मतलब ये बात कर रहा हूं, लेकिन बात चीजें देखिए, एज ए प्राइम मिनिस्टर आप अगर व्लादिमीर पुतिन या शी जिनपिंग जा रहे हैं तो वो तो ऐसा होगा कि अगर उन्होंने आपके साथ हाथ मिलाना है, हैंडशेक करना है, तो देन मतलब यू विल गो, या फिर आप जो है हाथ आगे बढ़ाएंगे। ये थोड़ी है कि आप लाइन तोड़कर और मतलब घुस जाए बीच में। ये चीजें मुझे नहीं पता। शहबाज शरीफ साहब, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, हमारे पाकिस्तान के बेशक बराए नाम ही सही लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, तो इस तरह की चीजें करते हैं जो मेरे ख्याल नहीं होनी चाहिए। मुझे तो नहीं, उनके साथ इसागडार साहब बड़े जी पढ़े लिखे भी बहुत है और फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और पॉलिटिक्स में भी कहते हैं कि बड़े गुरु हैं, या फिर फॉरेन ऑफिस का एक पूरा एक टीम होती है कि वो नहीं बताते कि सर थोड़ा सा तुसी जज्बाती ना हो गया करो, मतलब अगर आपसे कोई हाथ मिलाएगा तो मिला लेगा, नहीं मिलाता तो छोड़ दें आप, मतलब जरूरी थोड़ी जब आपके साथ उनकी मीटिंग होगी तो देन आप कर सकते हैं। जहां तक बात है मोदी साहब की, तो मोदी साहब की तो एक पिक्चर बड़ी चल रही है पाकिस्तान में आज, और मोदी साहब की सिर्फ नहीं है, उनके साथ शी जिनपिंग साहब हैं और व्लादिमीर पुतिन साहब हैं, और तीनों जो है वो इकट्ठे खड़े हैं। और मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ी पिक्चर है वो, शायद पूरे इस सीओ को एक तरफ रख के और वो तीन लोगों की पिक्चर एक तरफ अगर हम देखें, हालांकि वहां पे तैयब उर्दवान साहब भी है, नो डाउट, टर्की भी एक बड़ी कंट्री है, इंडोनेशिया है वहां पर, और बहुत सारे लोग, शायद मोर देन 20 कंट्रीज के लीडर्स वहां पर है। लेकिन अगर आप फोकस देखें तो वो इन तीन पे है। और अगर ये चीज देखें इस वक्त की सिचुएशन जो चल रही है, यानी इंटरनेशनल जो मीडिया या वेस्टर्न मीडिया है, वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि शी जिनपिंग, मोदी एंड पुतिन कहते हैं कि क्या ये कोई खतरे की घंटी है फॉर द वेस्ट और स्पेशली फॉर द यूएस। ये बातें डिस्कस हो रही हैं और ये होंगी, और मेरे ख्याल में ये इस वक्त अगर देखा जाए तो शायद दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट हुआ है। बेशक इस सीओ के मतलब इतने ज्यादा मेंबर्स नहीं है, मतलब ना यूनाइटेड नेशन जैसा वो होता है, गैदरिंग होती है ना कोई और, लेकिन इसके बावजूद जो इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन है दुनिया की, ऐसी सिचुएशन में एक तरफ ट्रम्प खड़े हैं और कभी किसका बाजू मरोड़ रहे हैं, कभी किसका मतलब जिसे कहते कान मरोड़ रहे हैं, कभी किसको क्या कह रहे हैं। दोस्तों,
पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। भारत को उसकी ये अचीवमेंट है, पहलगाम वाक़े की भी मजम्मत की गई है, लेकिन किसी मुल्क का नाम नहीं लिया गया है। इसका एक बैकग्राउंड है। अब से चंद हफ्ते पहले जब एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर इकट्ठे हुए तो वहाँ पे कोई जॉइंट रेजोल्यूशन इशू नहीं हो सका था, बिकॉज पहलगाम उस पर नहीं था, कॉन्डमनेशन नहीं थी। शाहबाज ऐसे खड़ा था, उसकी आंखें घूम रही थी, फटा हुआ था, बेचारा सोच रहा था पैसे मिलेंगे। शी जिनपिंग से बायलैटरल भी कर ली, चवन्नी नहीं मिली। बहुत ज़्यादा एक इमरजेंसी की सूरत हाल है। उनके कह के उनकी खुशियाँ, और वहाँ पर वो हाथों पर हाथ मार कर जो गुफ्तगू करते हुए वो नज़र आ रहे हैं, उसने पाकिस्तानियों के दिलों को दुखाया है। भारत, चीन, रूस करीब करीब दिखाई दे रहे थे, तीनों गर्मजोशियां नजर आ रही थी तीनों मुल्कों में। तो ये सब कुछ बाबा जी ट्रंप साहब को दिखाया जा रहा था। ग्लोबल साउथ के लीडर्स आपस में एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकते हैं जिसके बेसिस पे फोर्स बन सकते हैं इंटरनेशनल फोरम पे। अब भारत का जो माइट है मोदी जी ने इतना इंक्रीज कर दिया है कि अब भारत की जरूरत भी है। भारत को, हमें उनकी इतनी जरूरत नहीं है जितनी चाइना को हमारी है। बैलेंस जो है वो इंडिया ही बना रहा है। इंडिया ब्रिक्स की तरफ चला जाएगा तो ब्रिक्स पावरफुल, तुम्हारी तरफ आ जाएगा तो तुम पावरफुल।